नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अर्बन एक्सटेंशन और द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली भाग का करेंगे उद्घाटन। लगभग 11,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई दोनों सड़क परियोजनाएं। दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की अहम बैठक आज। बैठक में उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के नाम पर होगी चर्चा। दिल्ली में आज होगी विपक्षी दलों की अहम बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में होगी बैठक। उपराष्ट्रपति पद के नाम पर होगा मंथन। सांसद राहुल गांधी का बिहार दौरा आज। बिहार के रोहतास से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत करेंगे। तेजस्वी यादव समेत इंडिया गठबंधन के कई नेता होंगे शामिल। चुनाव आयोग की दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वोट चोरी का लगाया था आरोप। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। लैंडस्लाइड से 2 की मौत। घरों, रेलवे ट्रैक पर पानी भरा। बिहार के भागलपुर में बाढ़ से 6 लाख लोग प्रभावित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली वासियों को पीएम मोदी की सौगात। 11,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। तो दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र को देंगे बड़ी सौगात। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र को बड़ी सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली वासियों को प्रधानमंत्री मोदी की सौगात। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 11,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री। तो 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री। इससे जुड़ी क्या कुछ जानकारी है, जरा वो दर्शकों को बताइए। दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में आज प्रधानमंत्री का बड़ा कार्यक्रम लगाया गया है। इस कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली राज्य के तरफ से और केंद्रीय नेशनल हाईवे की तरफ से हरियाणा और दिल्ली को और चंडीगढ़ को जोड़ने वाले नेशनल मार्ग का एक निर्माण कराया गया है, जिसमें एक फ्लाईओवर दिल्ली से निकलेगा। तो करीब 11,000 एक प्रोजेक्ट से जाना जाएगा। रोहिणी उत्तरी दिल्ली। आगे भी आपसे जानकारी ले रही है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे थे। आगे बढ़ते खबरों में राजधानी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी संसदीय बोर्ड की अहम बैठक आज होने वाली है। बैठक में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर चर्चा होगी। उपराष्ट्रपति पद के नाम पर आज फाइनल मुहर लग सकती है इस बैठक में। तो बैठक आज शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय में दिल्ली में होने वाली है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई नेता इस बैठक में शामिल होंगे। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाम 6 बजे का समय, जब बीजेपी मुख्यालय में ये बड़ी बैठक होगी, तो माना जा रहा है कि इस बैठक में उपराष्ट्रपति पद के नाम पर आज फाइनल मुहर लग सकती है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद के नाम पर आज इस बैठक में फाइनल मुहर लग सकती है। शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय में ये बड़ी बैठक होने वाली है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैठक में उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के नाम पर चर्चा होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज शाम को 6 बजे बड़ी बैठक होने वाली है बीजेपी संसदीय बोर्ड की। माना जा रहा है इस बैठक में आज उपराष्ट्रपति पद के नाम पर मुहर भी लग सकती है। तो कौन से नाम वो हैं जो आगे चल रहे हैं, जरा पूरी जानकारी बताइए दर्शकों को। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय दिल्ली में शाम 6 बजे के आसपास एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में संसदीय दल के सभी नेता और मेंबर शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बीजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक होगी।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तमाम बड़े नेता और सदस्य शामिल होंगे। इसमें उपराष्ट्रपति चुनाव के पद के उम्मीदवार के लिए चर्चा की जाएगी। इन नामों में सबसे ऊपर थावर चंद गहलोत का नाम चल रहा है, जो इस समय केंद्रीय मंत्री हैं। वहीं दूसरे संघ के प्रचारक रहे, संघ के संगठन में रहे, उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे ओम माथुर का भी नाम तेजी के साथ चर्चा में बना हुआ है। उसको भी उपराष्ट्रपति पद के नाम के दावेदार के तौर पर मजबूत माना जा रहा है। वहीं दलित कोटे के तौर पर अगर उपराष्ट्रपति बनाने का नंबर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आता है, उस पर अगर विचार किया जाता है तो थावर चंद गहलोत का नाम दलित कोटे में सबसे ऊपर चल रहा है और वो इसमें सोशल जस्टिस मंत्रालय के मंत्री भी है। वहीं जेडीयू के कोटे से भी एक नाम चल रहा है, जो वर्तमान में सभापति के तौर पर कार्यभार भी राज्यसभा में देख रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि अगर एनडीए के किसी सहयोगी दल को उपराष्ट्रपति पद का देने की नौबत आती है तो उस स्थिति में नीतीश कुमार के कोटे यानी जेडीयू के कोटे में उपराष्ट्रपति का पद जा सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने दो पूरे कर्मठ और वफादार नेताओं का नाम चर्चा में, उनमें थावर चंद गहलोत और ओम प्रकाश माथुर का नाम तेजी के साथ चल रहा है, जो राजस्थान से आते हैं। फिलहाल आज शाम को 6 बजे जो बैठक हो रही, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि एनडीए के सभी जो सरकारें हैं उनके मुख्यमंत्री और उनके उप मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि बिहार से नीतीश कुमार भी आ सकते हैं और बाकी जो गठबंधन के सहयोगी दलों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं वो भी बुलाए गए हैं, क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो एनडीए की बैठक हुई थी उसमें सभी एनडीए के घटक दलों के नेताओं और पार्टी के अध्यक्षों को बुलाया गया था और उसमें आम राय बनाने की पूरी कोशिश की गई थी कि और उस बैठक के बाद ये तय कर दिया गया था कि प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति के नाम का चयन करने के लिए अधिकृत किए गए थे। तो एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री को अधिकार दे दिया गया था कि वो उपराष्ट्रपति के पद के नाम का चयन कर सकते हैं और उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी के शाम 6 बजे राष्ट्रीय मुख्यालय में बैठक होगी। उस दौरान एनडीए के सभी मुख्यमंत्री को बुलाया गया। तो इस पर मुहर लगेगी तो कहा जा सकता है कि आज की होने वाली बीजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक, इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो लोग जिसमें नामों का चयन करके अंतिम मुहर लगाएंगे और ये कहा जा रहा है कि जब 21 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन होगा तब तक नाम की घोषणा कर दी जाएगी। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज शाम 6 बजे ये बड़ी बैठक होने वाली है। तो इस बैठक में माना जा रहा है उपराष्ट्रपति पद के नाम पर मुहर लग सकती है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में आज विपक्षी दलों की अहम बैठक होने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में ये बैठक होगी और उपराष्ट्रपति पद के नाम पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो दिल्ली में आज होगी विपक्षी दलों की अहम बैठक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज दिल्ली में विपक्षी दलों की अहम बैठक होने वाली है। उपराष्ट्रपति पद के नाम पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो दिल्ली में आज विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में ये बैठक होगी और साथ ही आपको बता दें, इस बैठक में उपराष्ट्रपति पद के नाम पर चर्चा की जाएगी। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विपक्षी दलों की आज बड़ी बैठक होने वाली है। उपराष्ट्रपति पद के नाम पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में ये बैठक होने वाली है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, खबरों में लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सांसद राहुल गांधी का आज बिहार दौरा है। तो राहुल गांधी आज से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। राहुल गांधी आज बिहार के रोहतास से इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। मकसद जो है वो बिहार में चल रहे SIR के खिलाफ विरोध दर्ज कराना है। तो तेजस्वी यादव समेत इंडिया गठबंधन के कई नेता इस यात्रा में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज बिहार के रोहतास से इस यात्रा की शुरुआत होने वाली है। आपको बता दें, बिहार में चल रहे SIR के खिलाफ इस यात्रा के जरिए विरोध दर्ज कराया जाएगा। तो तेजस्वी यादव समेत इंडिया गठबंधन के कई नेता इस यात्रा में शामिल होंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी आज बिहार के रोहतास से इस यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। आपको बता दें, वोटर अधिकार यात्रा की आज शुरुआत जो है वो बिहार के रोहतास से राहुल गांधी करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज बिहार के रोहतास से राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। क्या है इस यात्रा को लेकर पूरी जानकारी, जरा दर्शकों को बताइए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस यात्रा की शुरुआत बिहार से होने वाली है, क्योंकि बिहार में लगातार वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का अभियान जो चुनाव आयोग की तरफ से चलाया गया था, उसको लेकर समूचा विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है और कह रहा है कि इसमें गड़बड़ी की गई, सही तरीके से नहीं किया गया। आज जब राहुल गांधी करीब 11:30 बजे सासाराम पहुंचेंगे और सासाराम पहुंचेंगे तो वहां पर इस यात्रा की शुरुआत का कार्यक्रम 11:30 बजे रखा गया है। उस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही साथ RJD की तरफ से तेजस्वी यादव समेत तमाम विपक्षी नेता मौजूद रहेंगे। और इस यात्रा की जो 11:30 बजे राहुल गांधी पहुंचेंगे और 4 बजे इस यात्रा की शुभारंभ होगी और रोहतास की यात्रा का शुभारंभ होगी। इस शुभारंभ को कह सकते हैं कि अंबेडकर चौक, डिग्री 8 सोन बाजार जो कारागार रोहतास का है, वहां से इसकी शुरुआत होगी। और फिर यात्रा जब 4 बजे यहाँ से निकलेगी तो पाली रोड के होते हुए नवीनगर विधानसभा क्षेत्र से औरंगाबाद शहर जाएगी। और औरंगाबाद शहर में करीब 7 बजे इस वोटर अधिकार यात्रा का समापन होगा। और वहीं पर औरंगाबाद में एक कांग्रेस समूचे विपक्ष की संयुक्त रूप से बड़ी रैली रखी गई है। इस रैली को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संबोधित करेंगे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित करेंगे, तेजस्वी यादव संबोधित करेंगे समेत अन्य विपक्षी नेता जो इस अधिकार रैली में शामिल हो रहे हैं वो भी संबोधित करेंगे। और इसके बाद राष्ट्र विश्राम भी बंडी स्पोर्ट ग्राउंड कुटुंबा औरंगाबाद में ही रखा गया है। और वहाँ रात्रि विश्राम के बाद कल से फिर वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत होगी। और ये कहा जा सकता है कि इस यात्रा के जरिए कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष बिहार विधानसभा से पहले बीजेपी यानी NDA के खिलाफ, नीतीश सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने की पूरी कोशिश करेगी। और वहां को मतदाताओं को अपने पक्ष में रिझाने के लिए तमाम तरह के पद यात्रा के दौरान आपको मोड़ देखने को नजर आएंगे, राजनीतिक घटनाक्रम देखने को आएंगे और बयानबाजी भी एक दूसरे के खिलाफ बढ़ चढ़कर देखेंगे। तो आज से शुरुआत हो रही वोटर अधिकार यात्रा की रैली से कांग्रेस का राजनीतिक पारा बेहद हाई देखने को मिल सकता है। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज बिहार के दौरे पर हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। तो आज बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। और इसी बीच यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का, बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत लौटे अंतरिक्ष यात्री कैप्टन शुभांशु शुक्ला। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्वागत किया है और इसी के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया है। तो भारत वापस आने पर भारतीयों में खुशी की लहर है। एक्सियोम 4 अंतरिक्ष मिशन के पायलट थे शुभांशु शुक्ला। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 25 जून को अमेरिका के नासा से उड़ान भरी थी। तो शुभांशु शुक्ला 15 जुलाई को पृथ्वी पर लौटे थे। पृथ्वी पर लौटने के बाद आज वो भारत वापस आए हैं। उनका दिल्ली में मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से जोरदार स्वागत किया गया है। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ISS की अपनी यात्रा के बाद भारत लौट आए हैं और उनका जोरदार स्वागत किया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर कानपुर से है, जहां घाटमपुर तहसील के अंतर्गत अमौली गांव में जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित होने वाले पारंपरिक दंगल का भव्य आयोजन इस बार भी देखने को मिला। इस दंगल का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने किया। आयोजन स्थल पर पहुंचने पर मंत्री का आयोजन समिति द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। दंगल की शुरुआत होते ही विभिन्न प्रदेशों से आए नामचीन पहलवानों ने अपनी कुश्ती के दांवपेच से दर्शकों का मन मोह लिया। विशेष आकर्षण का केंद्र बना अयोध्या और हरियाणा के पहलवानों के बीच हुआ जबरदस्त मुकाबला। हनुमानगढ़ी अयोध्या से आए पहलवान के दमदार दावों ने दर्शकों से खूब तालियां बटोरी। पूरे दंगल पर कमेटी की सख्त निगरानी रही और निर्णायकों का निर्णय सर्वमान्य रहा। विजेता पहलवान को 51,000 रुपए की नगद राशि पुरस्कार के रूप में दी गई है। आयोजन के दौरान गांव और आसपास के इलाकों से भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर मंत्री राकेश सचान के अलावा सत्यप्रकाश कुरील, अपना दल एस अध्यक्ष रामभजन सिंह, संयोजक रामकरण सिंह परमार, सुरेंद्र सिंह परमार, कुक्कू सचान, नितेश भदौरिया, सर्वेश पांडे, राम सिंह, आशीष कुमार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। होली के परंपरागत लगातार कई वर्षों से जो दंगल का आयोजन हमारे यहाँ जो दंगल कमेटी के लोग कराते हैं, उसी आयोजन में हम लोग आए थे। आज इसकी दंगल की शुरुआत हुई है और ये हमारा पुराना क्षेत्र है। यहाँ के लोगों ने लगातार हमारी मदद सहयोग किया और आज हम जिस स्थान पे हैं, यहाँ के भी लोगों का अभूतपूर्व सहयोग सदैव रहा है। आपके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि जो आज उत्तर प्रदेश की सरकार है, गांव गरीब कल्याण की योजनाएं बना करके जन जन तक का विकास कर रही है और दंगल कमेटी के लोगों को बधाई देता हूँ। मेला का आयोजन हमारी कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। पूर्वजों से बदलाव थोड़ा सा हुआ है। पहले जो ग्रामीण क्षेत्र में दंगल लगते थे, आयोजन होते थे, जो हम लोग अपने यहाँ रक्षाबंधन, जन्माष्टमी के अवसर पर हर गांव में मनाते थे। तो हमारे यहाँ पर जो दंगल का आयोजन पूर्वज हमारे करते थे, तो यहाँ पर हमारे वीर बजरंगबली बाबा का एक स्थान है बहुत पुराना, जिसको हम लोग नहीं जानते। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर हमीरपुर से है, जहां जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया। हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत गंभीर होने के चलते दोनों घायलों को रेफर कर दिया गया है। तो मुस्करा थाना क्षेत्र के गहरौली गाँव का ये मामला आपको बता रहे हैं। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं।
लड़ाई झगड़े का मामला है। वो इनका अनुराग लोगों ने मारा है और वो 6-7 लोग थे, कुल्हाड़ी लिए थे और बंदूक कट्टा लिए थे। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? वो गेट का मामला है। कई बार पुलिस थाने में मतलब रिपोर्ट भी हुई, मारामारी की कई बार रिपोर्ट भी दर्ज है। पुलिस वहाँ पे ताला लगाई हुई इस समय पे, इन्होंने जबरदस्ती वहाँ पे ताला मतलब गेट बना लिया है जी। और जमीन इन लोगों की। कितने लोगों को घायल है? चोटें कितनी लोगों को? ये हमारे 2 लोग घायल हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर छत्तीसगढ़ के कबीरधाम से है, जहां पांडातराई थाना क्षेत्र के अंधोबघट्टी गांव से एक बड़ी घटना सामने आई है। यहां जमीन और मार्ग विवाद को लेकर एक व्यक्ति पर तलवार से जानलेवा हमला किया गया। ये घटना 15 अगस्त को हुई, जब आरोपी दीपक चंद्रवंशी ने प्रार्थी जुगेश चंद्रवंशी पर तलवार से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान दीपक ने तलवार से वार कर दिया, जिससे बचाव करते समय जुगेश के पैर में चोट आई। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी कमलका कांत शुक्ला अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हमले में प्रयुक्त तलवार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है और ये घटना क्षेत्र में सनसनी का विषय बनी हुई है, लेकिन पुलिस की तत्परता से हालात पर जल्द काबू पा लिया गया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आधी आबादी को ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते खबरों का, और अब खबर जांजगीर चांपा से है, जहां नाबालिग छात्र पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया गया है। नाबालिग पर 4 से 5 छात्र ने हमला किया है। सारागांव थाना क्षेत्र के ग्राम अफरीद में यह हमला किया गया है। रास्ता रोककर खड़े होने की बात को लेकर यह विवाद हुआ। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। सारागांव थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां 4 से 5 छात्रों ने नाबालिग पर हमला किया है। रास्ता रोककर खड़े होने के बात को लेकर ये विवाद हुआ और इसी विवाद के चलते ये हमला किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। बावल के विधायक और पूर्व सीएमओ डॉक्टर कृष्ण कुमार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगे को सलामी देना भूल गए। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये घटना तब हुई जब वे स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर झंडा फहराने बावल पहुंचे थे। झंडा फहराने के बाद जब राष्ट्रगान बज रहा था और सभी तिरंगे को सलामी दे रहे थे, तब डॉक्टर कृष्ण कुमार केवल सावधान की मुद्रा में खड़े हो रहे। बावल के
एसडीएम मनोज कुमार ने उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें याद दिलाया कि तिरंगे को सलामी देना जरूरी है। इसके बाद विधायक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत तिरंगे को सलामी दी। इस घटना के बाद लोग कह रहे हैं कि शायद विधायक बनने के बाद डॉक्टर कृष्ण कुमार को लगा कि अब उन्हें किसी को सलामी देने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और अब खबर गोगामेडी से है, जहां गोगामेडी मेले में 9वें दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर परिसर में गोगा जी की समाधि पर थोक लगाने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं और चढ़ावे में भी वृद्धि हुई। सहायक आयुक्त ओम प्रकाश ने बताया कि रविवार को विशेष रूप से कृष्ण पक्ष की नवमी पर भारी संख्या में श्रद्धालु थोक लगाने मेले में आते हैं। नवमी के उपलक्ष्य में एक दिन पहले अष्टमी को ही श्रद्धालुओं की ज्यादा भीड़ उमड़ी। इस दौरान श्रद्धालु गोगा जी की समाधि पर थोक लगाने के लिए लंबी कतारों में खड़े रहे। कुछ तो कई घंटों तक इंतजार करते रहे। प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता इंतजाम किए। वहीं गोगामेडी मेले में नवमी का दिन विशेष महत्व रखता है और इस दिन गोगा जी से मन्नतें मांगने का विशेष महत्व है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर रोहतक से है। रोहतक जिला के सर छोटूराम संग्रहालय सांपला में सर्व खाप व सर्व किसान संगठन की मीटिंग का आयोजन किया गया। ये मीटिंग धनखड़ खाप प्रधान ओम प्रकाश धनखड़ की प्रधानता में हुई। सतपाल मलिक पूर्व गवर्नर की मौत पर केंद्र द्वारा कोई भी राजकीय सम्मान न करने के विरोध में ये मीटिंग हुई है। मीटिंग में सभी की सहमति से आने वाली रामलीला मैदान दिल्ली में राष्ट्रीय स्वाभिमान सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सतपाल मलिक को श्रद्धांजलि दी जाएगी। मीटिंग में सभी से ये आह्वान किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों से आने की अपील करें व गांव-गांव जाकर इसका प्रचार प्रसार किया जाए। इस मीटिंग में मुख्य रूप से गुरनाम चढ़ूनी, अत्तर सिंह कादयान, खाप प्रवक्ता देवी राम पुनिया, अशोक मलिक, भगत राम बलहारा सोनीपत, कैप्टन मान सिंह, सुरेश धनखड़ बखेता, वीरेंद्र सिंह हुड्डा, सचिव बीकेयू किसान संगठन समेत कई लोग मौजूद रहे। सांपला के अंदर एक सर्व समाज की मीटिंग हुई, जिसमें एक फैसला लिया गया कि दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में 14 सितंबर इतवार के दिन 10:30 बजे से आगे प्रोग्राम एक मनाया जाएगा। जिस प्रोग्राम का नाम रखा है श्री सत्य राष्ट्रीय स्वाभिमान सभा। और ये राष्ट्रीय स्वाभिमान सभा का जो आयोजन है, ये उनकी याद में सत्यपाल मलिक जी के साथ जो नाइंसाफी हुई है, उनकी याद में जितने किसान शहीद हुए देश के अंदर संघर्ष के दौरान काले कानूनों के खिलाफ, उन सबको, और देश में जितने भी लोग अन्याय का शिकार हुए, चाहे वो मणिपुर में हैं, चाहे आदिवासी हैं, इस देश के हर उस व्यक्ति को याद किया जाएगा स्वाभिमान के साथ। आगे बढ़ते खबरों में, महेंद्रगढ़ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर यादव धर्मशाला में महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मुख्य अतिथि ने अपने निजी कोष से यादव सभा को 31 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री ने रिवासा गाँव में 15 लाख रुपए की लागत से तैयार इंडोर जिम का उद्घाटन किया।
विधायक जी तो वैसे ही बहुत फिट हैं। अभी मैं स्कूली बच्चों से निवेदन करता हूँ, आज की मुख्य अतिथि, कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बहन आरती राव जी, केंद्रीय मंत्री, हमारी कैबिनेट मंत्री पधार चुकी है और बहुत बड़ी समय की पाबंद जो समय जी हम मैसेज यही है कि एकजुट रहो और एक दूसरे की मदद करो और जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े हम सब कंवर सिंह जी और मैं दोनों हमेशा हाजिर रहेंगे। जिस तरह से कोरियावास मेडिकल कॉलेज के नाम को लेकर काफी तो इसको लेकर क्या जी वो बात अलग है, कोरियावास वालों की मांग है, गांव की मांग है। कोरियावास गांव वालों की मांग है, उन्होंने जमीन दी थी तो उन्होंने कहा था कि उनको नाम एक राव तुलाराम जी के नाम पे कॉलेज बनाना, जमीन उनकी थी। अब ये उनकी मांग है और काफ़ी सारे सरपंच हैं जो वो भी मांग रहे हैं। मगर देखिए सीधी बात ये है कि मैं आज के दिन हेल्थ मिनिस्टर हूँ तो मैं ऐसे बात करूँगी, आपको बताऊँगी कि मेरा काम क्या है कि जल्द से जल्द कॉलेज शुरू करवाना। आगे बढ़ते हैं खबरों में। इंद्री अनाज मंडी में पिछले कई दिनों से धान की आवक बढ़ रही है। मौसम खराब के चलते किसान काफी संख्या में धान लेकर अनाज मंडी में पहुंच रहे हैं। बिगड़ते मौसम के चलते किसानों को धान काटने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश से धान लेकर पहुंचे किसान ने बताया कि अब की बार पर एकड़ में धान की औसत कम निकल रही है क्योंकि पकने के समय बारिश से फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, जिससे औसत पर फर्क पड़ा है। वहीं नमी के चलते खरीदार कम दाम लगाकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। ये जो जीरी आ रही है सारी यूपी की हरी, पूरे का तो कोई सीधी चढ़ी मतलब ये 15 दिन के बाद आएगी। और रेट बहुत अच्छे मिल रहे हैं। अब की बार रेट 2900 तक लेके 3100 साढ़े 3100 तक बिक रही है, 1500। और यहाँ जो है जो यूपी की जो हरी है जीरी, ये किसान जो है ना यूपी के, ये यहीं पर लेकर आते हैं हर साल, कई वर्षों से शुरू से यहीं पर आते हैं और अच्छे भाव मिल जाते हैं। ये तो यूपी में बिकती है लेकिन यूपी में नहीं बिकती, यहाँ ज्यादा बिकती है। और अब बात कर रहे हैं रायपुर की। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, साय कैबिनेट में विस्तार की घोषणा जल्द। तो प्रदेश में बढ़ी मंत्रिमंडल को लेकर सुगबुगाहट। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा की तर्ज पर हो सकती है घोषणा। राज्य को मिल सकते हैं 13 की जगह 14 मंत्री। तो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता रहे हैं, जातीय समीकरण के आधार पर हो सकता है विस्तार। प्रदेश को मिल सकते हैं सामान्य, पिछड़ा, अनुसूचित जाति के मंत्री। तो साय कैबिनेट में विस्तार की घोषणा जल्द। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ समीर दुबे जुड़ चुके हैं। समीर, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि कैबिनेट में साय कैबिनेट में माफ कीजिएगा विस्तार की घोषणा जल्द हो सकती है, इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी तन्मय, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर जो है जो चर्चाएं हैं वो काफी तेज हो गई है। और कल बीते शाम जो है सीएम साय ने जो है राजभवन जाकर जो है राज्यपाल से भी मुलाकात की और गोपनीय चर्चा भी की। उसके बाद जो है राजनीतिक गलियारों में जो इसकी चर्चा जो है काफी तेज हो गई। सूत्रों के अनुसार 18 अगस्त को जो है 3 नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण की भी संभावनाएं हैं, क्योंकि जो है मुख्यमंत्री 21 अगस्त को जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर जा रहे हैं। हरियाणा मॉडल के आधार पर
90 विधायकों वाले छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल की अधिकतम संख्या जो है 14 भी और क्षेत्रीय संतुलन पर भी जोर जो है दिया जा रहा है। संभावना है कि जो है एक मंत्री सामान्य वर्ग से और एक अनुसूचित जनजाति से और एक जो है पिछड़ा वर्ग से चुना जा सकता है। क्षेत्रीय समीकरण। ठीक है समीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। हरियाणा राज्य परिवहन में बगैर टिकट यात्रा करने वाले लोगों पर शिकंजा कसने के लिए स्पेशल चेकिंग अभियान शुरू किया गया है। इसके लिए महेंद्रगढ़ जिले में विभिन्न टीमों का गठन कर इन टीमों को विभिन्न रूटों पर भेजकर बसों की चेकिंग की जा रही है। आपको बता दें कि हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में बगैर टिकट यात्रा करने वालों की अब खैर नहीं। हरियाणा राज्य परिवहन ने ऐसे यात्रियों पर शिकंजा कसने के लिए विभिन्न टीमों का गठन किया है और ये टीमें विभिन्न रूपों पर जाकर हरियाणा राज्य परिवहन के बसों में बगैर टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों पर फाइन के साथ टिकट की भी राशि वसूल की जा रही है। डेढ़ टिकट 2.5 टिकट एक और है या बंद होगी फ्रीज करना है। अभी तक तो भाई ये लगा लो हमें करीबन 10 बस के करीब चेक कर लिया आपने और अभी तक तो टिकट यात्री मिला नहीं है। और हमने ये देख लो आप इधर लाहौन मालडा वाली जो चांग रोड पर जाती है वो चेक की है और इधर इस रोड पे की है महेंद्रगढ़ ढनान रोड पे और रेवाड़ी रोड की भी की है। तो अभी तक तो कोई नहीं मिला भाई बगैर टिकट मिलता तो हम उसकी पर्ची भी काट देते। अच्छा, अपने नारनौल डिपो से कितनी टीमों का गठन किया गया है जो टिकट यात्रियों को चेक करने के लिए? वो जीएम फ्लाइंग में है और टीएम फ्लाइंग में है और 2 बस फ्लाइंग बनाई हुई है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। गौतम बुद्ध नगर की 2 जोन की पुलिस और बदमाशों के बीच हुए 2 एनकाउंटर में गोली लगने से गैंगस्टर एक्ट में वांछित बदमाश समेत 2 बदमाश घायल हो गए हैं, जबकि 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पहला एनकाउंटर ग्रेटर जोन की कोतवाली दादरी पुलिस और मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों के बीच में खंडेरा जाने वाले रास्ते पर नहर के पास हुआ, जिसमें चांद मोहम्मद पुत्र वाहिद खान पैर में गोली लगने से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरे बदमाश को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान अमन पुत्र रहमत के रूप में हुई है। थाना 58 की पुलिस से एक साथी बदमाश से मुठभेड़ हुई, जिससे उसके पैर में गोली लगी। घायल व्यक्ति से पूछताछ पर स्पष्ट हुआ कि उसका नाम सोहन पाल उर्फ सोनू है, जो कि मूलतः बुलंदशहर का रहने वाला है। इसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल, तमंचा, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस बरामद हुए। यह मोटरसाइकिल की पहचान की गई तो ये कुछ दिन पूर्व ही यह थाना 58 से चोरी की गई थी। इसकी निशानदेही पर इसके 2 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम शुभम और निखिल हैं। यह तीनों मिलकर विभिन्न प्रकार की आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसमें मुख्य सरगना इसका सोहन पाल है, जिसके ऊपर लगभग 1 दर्जन मुकदमे पूर्व से पंजीकृत। थाना दादरी पुलिस की 2 शातिर बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है तथा दूसरे को कॉम्बिंग के दौरान पकड़ा गया है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि घायल बदमाश का नाम चांद पुत्र वाहिद है, जो कोतवाली देहात जनपद बुलंदशहर का रहने वाला है। तरह दूसरे का नाम अमन पुत्र रहमत है, जो थाना दादरी का रहने वाला है। इनके पास से 2 अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस तथा एक बिना नंबर प्लेट की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि ये इनके ऊपर कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं।
और अब खबर लखनऊ से है, जहां बेकाबू कार ने कई लोगों को घायल किया है। 2 से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। लोगों ने दौड़ा के कार को पकड़ा। थाना पीजीआई के तेलीबाग मार्केट के पास का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां बेकाबू कार ने 2 से 3 लोगों को घायल किया है। आपको बता दें, थाना पीजीआई के तेलीबाग मार्केट के पास का ये मामला है, जहां पर लोगों ने कार चालक को पकड़ा। 2 से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब खबर जालौन से है, जहां उरई जिला पुरुष अस्पताल में बनी इमरजेंसी से एक चौंकाने वाली और हृदय विदारक खबर सामने आई है। इमरजेंसी वार्ड के शौचालय में रखे गए डस्टबिन से एक नवजात शिशु का शव बरामद हुआ है। ये घटना न केवल अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही को उजागर करती है, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। जहां एक ओर पूरा देश स्वतंत्रता दिवस की देशभक्ति की भावना में सराबोर था, वहीं दूसरी ओर जिले के सबसे बड़े पुरुष अस्पताल में हुई ये घटना मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख देती है। सवाल ये उठता है कि आखिर एक मासूम नवजात का शव इमरजेंसी वार्ड के डस्टबिन तक कैसे पहुंचा? जब उसे वहां फेंका गया तो अस्पताल परिसर में मौजूद सुरक्षा गार्ड कहां थे? अस्पताल प्रशासन की लापरवाही इस घटना से साफ झलकती है। हालांकि वीडियो 14 अगस्त की देर रात की बताई जा रही है। मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक नवजात शिशु को किसी ने इमरजेंसी के टॉयलेट में छोड़कर भाग गया है। हालांकि जब बच्चे की जानकारी जब लोगों को हुई तो पूरे अस्पताल के महकमे में हलचल मच गया और वहां आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने इस बच्चे को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और इसी मामले को लेकर जब आला अधिकारियों से जानकारी लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने हिलावाली करके उसको टालने की कोशिश की। हालांकि इस मामले को लेकर कोई भी बड़ा अधिकारी बोलने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन जो बच्चे का वीडियो जो वायरल हुआ है तो कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करने वाली ये जो घटना सामने आई है तो कहीं ना कहीं इंसानियत को झंझोर रही है। बहरहाल एक जिला अस्पताल जालौन के मुख्यालय उरई से ये बड़ी घटना सामने आई है। उसको अपनी कस्टडी में लेकर और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अब देखना ये होगा आने वाले समय में तो बच्चा किसका था, ये कैसे आया। हालांकि सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं और पूछताछ भी की जा रही है, लेकिन अभी तक बच्चे का कोई पता नहीं चल सका कि बच्चा किसका था और कैसे आया और किसने इसको फेंका। ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान, के न्यूज़। आगे बढ़ते हैं खबरों में। कानपुर के बिठूर स्थित इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। मंदिर परिसर को रंग बिरंगी झालरों, फूलों और आकर्षक लाइटिंग से भव्य रूप से सजाया गया, जिससे वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय हो गया। दिन भर भजन, कीर्तन, झांकियों और धार्मिक आयोजनों का सिलसिला चलता रहा। श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण की झांकियों के दर्शन कर आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त की। राधा कृष्ण की सुंदर झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। रात करीब 12
12 बजे जैसे ही श्री कृष्ण जन्म का शुभ क्षण आया, पूरा मंदिर परिसर जय कन्हैया लाल की जयकारों से गूंज उठा। इस पावन अवसर पर हजारों श्रद्धालु मंदिर में उपस्थित रहे और भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक कर दर्शन का लाभ लिया। इस्कॉन प्रबंधन द्वारा श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद, जल सेवा और अन्य व्यवस्थाओं का समुचित प्रबंध किया गया। सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस प्रशासन भी सक्रिय रहा। जन्माष्टमी का ये पर्व श्रद्धा, आस्था और भक्ति के वातावरण में पूरी रात उत्साह के साथ मनाया गया। जन्माष्टमी एक बहुत विशेष पर्व है। इस पर्व में सबसे खास बात ये है कि हम फैमिली ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ये हमारा थीम रहता है। और इस थीम के अंतर्गत हम मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि हम भगवान कृष्ण की लीलाओं को, भगवान कृष्ण के संबंधित जो भी उनके ज्ञान है और जितने भी इसको कल्चरल वे में करते हुए हम फैमिली लॉर्ड कृष्णा को प्रेजेंट करते हैं। आप जैसे देखिए होंगे, यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स हो रहे हैं, अंदर मधुर कीर्तन हो रहा है और अंदर अभिषेक भी हो रहा है। तो ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन फैमिली ऑफ लॉर्ड कृष्णा है। किसी सबसे विशेष बात ये है कि इसमें हर कोई जुड़ सकता है। और अब खबर बलरामपुर से है, जहां शव को खाट के सहारे कराया गया नदी पार। महिला का शव खाट के सहारे नदी पार कराया गया। सड़क और पुल नहीं होने के कारण गांव तक नहीं पहुंच पाया शव वाहन। ग्रामीणों ने 4 किलोमीटर दूरी तय की खाट के सहारे। खाट पर शव लिटाकर पैदल पहुंचे मुख्य सड़क तक। वाड्रफ नगर विकासखंड के धौरपुर गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। बलरामपुर से खबर आपको बता रहे हैं। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।